गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको आरएनए और डीएनए के बारे में थोड़ा बताऊंगा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में और प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूं। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड आरएनए एंड द अदर इज कॉल्ड डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोज शुगर बट डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में जो चार प्रकार के बेस पाए जाते हैं, दे आर एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एंड डीएनए में भी जो चार प्रकार के बेस पाए जाते हैं वो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो जब भी हम आरएनए मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, देन firstly organic base is allowed to react with the ribose, then ribonucleoside is obtained, and then ribonucleoside react with phosphoric acid, then phosphate linkage बढ़ जाने से ribonucleotide is obtained, और फिर n molecules न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ करके आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें डीएनए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक बेस लेकर उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलाते हैं, जिससे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसमें फिर फास्फोरिक एसिड मिलाकर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और फिर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में लेते हैं, जिससे डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और हमें यह ध्यान रखना होगा कि आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और आरएनए इज सिंगल हेलिक्स बट डीएनए इज डबल हेलिक्स। जो चार बेस होते हैं, देखिए बोर्ड में बहुत काफी पूछा जाता है सवाल कि चार बेसिस जो हैं, तो आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो केवल यूरेसिल की जगह थाइमिन है। तो ये चार प्रकार के ऑर्गेनिक बेस आरएनए और डीएनए बनाने में काम में आते हैं। और डीएनए एक अकेले प्रकार का होता है, जबकि आरएनए तीन प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है, व्हाट इज रेप्लिकेशन, ये भी सवाल बहुत आता है। तो एक मॉलिक्यूल डीएनए कई मॉलिक्यूल डीएनए में टूट जाता है। एक मॉलिक्यूल डीएनए से तीन मॉलिक्यूल डीएनए फॉर्म होते हैं, कॉपी डीएनए, और इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए कैन प्रोड्यूस डीएनए बाय डिजेनरेशन, और आरएनए से और आरएनए नहीं बन सकते। इसका मतलब आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट। जब आरएनए को डीएनए में बदलते हैं और डीएनए को आरएनए में चेंज करते हैं तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आरएनए से डीएनए बनाना और डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। नॉर्मली डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जेनेटिक कोड को स्टोर करता है, मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टीज को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम डीएनए का होता है। लेकिन कभी डीएनए कमजोर पड़ जाने पर, आदमी के बूढ़ा हो जाने पर, जब डीएनए में ताकत नहीं रह जाती और डीएनए स्ट्रैंड काफी छोटे हो जाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस का जिम्मा आरएनए संभालता है उस समय, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस बाय आरएनए थ्रू डीएनए कन्वर्जन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आरएनए जो है वो मतलब अनस्टेबल होता है थोड़ा डीएनए के मुकाबले, और डीएनए मॉलिक्यूल इज मच मोर स्टेबल। और यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं कंपटीशन में भी, कि जब भी दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, देन दे आर यूनाइटेड बाय 3,5 लिंकेज। और 3,5 लिंकेज का नाम होता है क्रिक्स एंड वाटसन लिंकेज। एंड बाय क्रिक्स एंड वाटसन लिंकेज, 3,5 लिंकेज, द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज ऑब्टेन्ड एज वेल एज इन आरएनए 3,5 लिंकेज इज प्रेजेंट, meaning thereby कि कार्बन नंबर 5 of the one carbohydrate unit is united with कार्बन नंबर 3 of the another carbohydrate unit। तो ये 3,5 लिंकेज कहलाती है। और 3,5 लिंकेज जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगी, और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे,
देन आरएनए एंड डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए इसमें डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा है जिस पर सवाल काफी आते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले सारे ऑर्गन्स बॉडी के ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। तो जितना भी दिन भर में हम जानते हैं हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स नष्ट होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। तो जो दिन भर का लॉस है, लीवर है ब्रेन से जुड़ा हुआ है, फेफड़ा है लीवर से, वो भी ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो जो भी ऑर्गन्स को डेली लॉस होता है वो सब न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा ब्रेन को कन्वे कर दिया जाता है। और ब्रेन को कन्वे कर देने के बाद ब्रेन जो है वो मैसेंजर आरएनए को बुलाकर उसे आदेश देता है कि ये वाले प्रोटीन बनाने हैं, और कि फेफड़े के प्रोटीन इतने मॉलिक्यूल बनने हैं और लीवर के प्रोटीन इतने मॉलिक्यूल बनने हैं। और वो प्रोटीन बनाने का ऑर्डर जब ब्रेन से मैसेंजर आरएनए को मिलता है तो वो मैसेंजर आरएनए डीएनए के साथ कंबाइंड होकर के एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिसे टेम्पलेट कहते हैं। इस टेम्पलेट पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं कोडॉन एंटी कोडॉन मैकेनिज्म के द्वारा। जब टेम्पलेट पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्रोटीन बनाते हैं। और इस दौरान जो राइबोसोमल आरएनए है वो काफी हार्ड होता है और इस प्लेटफॉर्म को कवर कर लेता है ताकि बनने वाले प्रोटीन में कोई हानि ना हो। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है वैसे ही राइबोसोमल आरएनए अलग हो जाता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो भी बने हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं और ट्रांसफर आरएनए उन्हें रिक्वायर्ड ऑर्गन तक डिलीवर करता है जहां की वो प्रोटीन है। ये कंप्लीट मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस का है। इसमें सबसे पहले जो भी ऑर्गन में प्रोटीन डैमेज है वो ब्रेन को आदेश देगा कि इतने प्रोटीन मुझे चाहिए, इतने मॉलिक्यूल, इतनी सेल्स मुझे इस प्रोटीन की चाहिए। वो सारा ऑर्डर ब्रेन नोट कर लेता है और ब्रेन नोट करने के बाद वो सारा ऑर्डर मैसेंजर आरएनए को देता है और मैसेंजर आरएनए डीएनए के साथ मिलकर टेम्पलेट प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर बॉडी में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स को डिपॉजिट करता है। और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए उसे कवर कर लेगा एंड देन अमीनो एसिड्स विल बी यूनाइटेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू प्रोड्यूस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीट the ribosomal RNA is separated out and the remaining part proteins जो बने हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय tRNA, फुल फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एंड दे आर डिलीवर्ड टू द रिक्वायर्ड ऑर्गन्स वेयर द रिपेयर इज मेड। और ये काम हमारे सोने के बाद काफी तेज गति से होता है। जब हम दिन भर के कार्यकलापों में थक जाते हैं उसके बाद हमें नींद आ जाती है और हम रात को सो जाते हैं, उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स की रिपेयर चालू होती है और सुबह को हम तरोताजा महसूस करते हैं और हमारी थकावट दूर हो गई होती है। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहने चाहिए। अगर हमारी बॉडी में सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में नहीं होंगे, हमारी डाइट में गड़बड़ होने के कारण हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में नहीं है, देन अमीनो एसिड्स के प्रचुर मात्रा में ना होने पर ऑल द प्रोटीन्स जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं बन पाते। और किसी वजह से अगर फेफड़े का प्रोटीन ज़्यादा डैमेज हो रहा है लेकिन फेफड़े के प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत कम है बॉडी के अंदर, तो दैट रिजल्ट्स इनटू द टीबी ऑफ द ऑर्गन, जो कि कहीं से कहीं तक भी स्वास्थ्य के हित में और शरीर के हित में नहीं होता है। इसलिए अपनी बॉडी में अमीनो एसिड को रिच रखिए। जैसा कि कई सारे हार्मोन भी होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स की सहायता से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। और अगर हमारा पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाएगा वो तभी नहीं बना पाएगा जब उसके पास, ऐसा नहीं है कि पेंक्रियास ही खराब हो गया, पेंक्रियास को रॉ मटेरियल अमीनो एसिड्स मिलने बंद हो जाएंगे तो भी वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा और हम अनवांटेड अननेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज लेने लगते हैं। जबकि हम अपने डाइट में सुधार करके अपने डाइट में सभी प्रकार के प्रोटीन और अमीनो एसिड प्रॉपर मात्रा में लेकर के हम मतलब अमीनो एसिड्स की सहायता से इंसुलिन बनाने के लिए अपने पेंक्रियास को तैयार कर सकते हैं और पेंक्रियास में नई जान पड़ जाती है जिससे कि डायबिटीज की टैबलेट और इंसुलिन लेने की बाहर से कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनवांटेड ट्रीटमेंट हमारे ऊपर थोप दिया जाता है जो कि कहीं से कहीं तक उचित नहीं है और हमारे अंदर अमीनो एसिड्स की प्रचुर मात्रा हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि डीएनए को हमें जो भी प्रोटीन्स बनाने हैं उस हिसाब से अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते प्रोटीन बनाने के लिए। उस केस में कई बार डीएनए पागल हो जाता है और अपने
जो अनवांटेड प्रोटीन है अपने हिसाब से ही वो प्रोटीन बनानी शुरू कर देता है, ब्रेन के आदेश के अनुसार वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स, मींस ट्यूमर और कैंसर। तो अल्टीमेटली कैंसर का फाइनल ट्रीटमेंट डीएनए ट्रांसप्लांट होता है, और डीएनए ट्रांसप्लांट के द्वारा कई प्रकार के कैंसर ठीक किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय आरएनए एंड डीएनए। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आपके लिए आते रहेंगे और आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। एमिनो एसिड का टॉपिक 12th क्लास की एनसीईआरटी में है और उसे हम काफ़ी हद तक इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स बोर्ड पर समझाते हुए स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चरल फिनोमेना एक्सप्लेन करूंगा, और आपको इसके बाद का अगला टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में भी हम वीडियो देने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और अपने एग्जाम के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।